विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीए बीबीए बीसीए सेकंड ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर, जिसका बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जामिनेशन ईयर 2026 सेकंड ईयर का पेपर है। पार्ट ए में बात करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर यानी हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। कुल मिलाकर 100 प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले। विद्यार्थियों, ये पेपर बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर है और यह पेपर दिनांक 24 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो विद्यार्थियों, अब इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्नों के आंसर मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाएं बनी रहती हैं। तो यदि संभावना बन रहती है तो फिर भी हमें कह सकते हैं कि 95 to 99 क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्ट है, सही होंगे। तो अब हम चल रहे हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। आपको एक बात और बता दूं मैं आपको कि हिंदी जो वाला पार्ट, हिंदी लैंग्वेज वाला, उसमें आपको पास होने के लिए चाहिए 17 प्रश्नों के सही उत्तर, और इंग्लिश में आपको चाहिए 18 प्रश्नों के सही उत्तर। कुल मिलाकर 35 प्रश्नों के सही उत्तर आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। तो विद्यार्थियों, अब चल रहे हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न, धृतराष्ट्र और पांडवों का परिवार लड़ने के लिए कहाँ इकट्ठा होता है? तो धर्म के मैदान में। पहले का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा धर्म के मैदान में। दूसरा है, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन था? तो सारथी जिसके श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ में, अर्जुन के साथ में। तीसरा प्रश्न है, अर्जुन का झंडा किसके साथ चिन्हित किया गया था? तो आप अच्छे से जानते हो, अर्जुन का जो झंडा था, जिस रथ पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण थे, उस पर हनुमान जी चिन्हित थे उस झंडे पे। गीता का पूरा नाम क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता उसका पूरा नाम है। श्रीमद् भगवत गीता पूरा नाम है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। 5 और छठा, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई पड़ता है? तो 5 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 2 रूपों में दिखाई पड़ता है। कर्म के माध्यम से भगवान को पाना क्या है? तो आसान है। क्या है? आसान है। छठे का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 2 क्वेश्चन बैक टू बैक स्क्रीन पर है। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको ढोंगी कहा जाता है। 8वां, श्री कृष्ण के अनुसार हमें जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो 8 का सी हो जाएगा, अच्छे कर्म हमें करना चाहिए। हमारे कर्म जो है वो अच्छे कर्म करना हमें चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, 10 और 11। 3 प्रश्न बैक टू बैक स्क्रीन पर। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, कौन है? अमरकांत है। दोपहर का भोजन कौन सी विधा है? तो 10वें का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये एक कहानी है। दोपहर का भोजन में किस वर्ग के परिवार का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर निर्धन वर्ग के परिवार का वर्णन किया गया है। 11 का ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 2 प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, 12 का ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर, महादेवी वर्मा को कहा गया है। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। गिल्लू कौन है? बहुत अच्छा सा आंसर, तो 13 का सी हो जाएगा, गिलहरी का बच्चा है। कौन है? गिलहरी का बच्चा है। आगे चलते हैं। अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? तो 14 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये एक उपन्यास है। 15, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो इसका भी आंसर आप लोग जानते हो, यहाँ पर 16वें का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17, 18, 19 3 प्रश्न है। पशुता से क्या आशय है? 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बुरी प्रवृत्तियां। बुरी प्रवृत्तियां हो जाएगा इसका आंसर। आगे, नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 18 का भी हो जाएगा, जांच परख करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? जांच और परख करना पड़ती है। 19वां प्रश्न, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? तो संयम। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? संयम आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 और 21वां 2 प्रश्न है। मनुष्य को नाखून की कब जरूरत थी? तो 20वें का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जंगली जीवन में, जब वो जंगल में निवास करता था। छिपा शिल्प कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, उज्जैन का प्रसिद्ध है। कहाँ का? उज्जैन का प्रसिद्ध है। उज्जैन में भी भैरवगढ़ के आसपास का एरिया जो है वो छिपा के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है,
कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से जानते हो, बंजारा जनजाति को जाता है। किसको? बंजारा जनजाति को जाता है। हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? 23वां प्रश्न। तो 23 का एक हो जाएगा बघेलखंड में प्रसिद्ध है। 24वां प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कहाँ से सम्मान मिला? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 24 का डी हो जाएगा। 25वां, शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। 25 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? तो 26 का सी आंसर हो जाएगा, एक साथ दो लाभ, एक साथ दो लाभ। अगला, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 27 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कहीं ढोर ठिकाना न होना। तो 27 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अपना काम निकालना। 29वां, जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके अथवा जिसका नाप तोल संभव न हो उसे क्या कहते हैं? तो 29 का बी ऑप्शन हो जाएगा, उसे अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय। अब 3 प्रश्न बैक टू बैक स्क्रीन पर आपको फिर दिख रहे हैं। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा है। भाषा का सबसे पहला संबंध है, तो 31 का ए हो जाएगा, बोलने से। किससे? बोलने से है। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 32वां, शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा क्या कहलाती है? तो 32 का बी आंसर हो जाएगा, राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 33 और 34वां दो प्रश्न है। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र होता है, क्या होता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है करोड़। तो 33 का बी हो जाएगा, सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। 34वां, भारतीय समाज सीमित होता है, याद रखना। भारतीय समाज में सबसे अधिक गतिशील किस युग में आई? तो 34 का करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा, आधुनिक युग में आई। कब आई? आधुनिक युग में गतिशीलता बहुत अच्छे से आई। 34 का डी हो जाएगा। 35वां प्रश्न, वाचाल कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग अच्छे से जानते हो वाचाल किसे कहते हैं? तो 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जो बहुत बोलता है। अगला, पर्यायवाची शब्द का तात्पर्य है। तो 36 का ए आंसर हो जाएगा, समानार्थी शब्द। क्या हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा, समानार्थी शब्द। 37वां, विलोम से आशय क्या है? तो 37 का बी हो जाएगा, उल्टा अर्थ देने वाला। क्या हो जाएगा? उल्टा अर्थ देने वाला। चलते 38 की तरफ। चौरा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 38 का ए आंसर हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण। किसका? द्विगु समास का। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 39 का ए आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला, मानक हिंदी का अर्थ क्या है? तो 40 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध एवं परिनिष्ठ। शुद्ध एवं परिनिष्ठ। आगे चलते हैं। 41, पल्लवन शब्द का आशय है। 41वां प्रश्न, पल्लवन शब्द का आशय क्या है? तो 41 का बी हो जाएगा, विस्तार। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? तो 42 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनेकता में एकता, सहिष्णुता और प्राचीनता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला चलते हैं 43, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो 43 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्राकृत भाषा में लिखे। किसमें? प्राकृत। पुरुषार्थ कितने माने गए? तो आप लोग अच्छे से जानते हो पुरुषार्थ के बारे में। 44 का डी हो जाएगा, 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष। 45, हिंदी की लिपि क्या है? तो 45 का ए आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी लिपि हो जाएगा। आगे चलते हैं 46, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, 46 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ऋग्वेद। आगे चलते, गुरु नानक का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो 47 का सी आंसर हो जाएगा, तलवंडी में हुआ। क्या हुआ? तलवंडी में हुआ। एक बार उसको चेक कर लेना, तलवंडी वैसे सही स्थान है, पर एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना। 48, महायान का संबंध किस धर्म से है? तो 48 का ए आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। आगे चलते 49, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है? तो 49 का सी आंसर हो जाएगा, उज्जैन, जहां महाकालेश्वर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और 50 बड़दरी की गुफाएं भी उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में स्थित है। तो विद्यार्थियों, तो 50 प्रश्नों के हमने सॉल्यूशन देखे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, अगले सेक्शन की तरफ चल रहे, पार्ट बी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन फाउंडेशन। पहला प्रश्न है, द पोएम द बेंगल सेलर इज रिटन बाय, किसने लिखा? तो पहले का डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने लिखा। दूसरा, विच कलर ऑफ बेंगल एसोसिएट विद द ब्राइट
डिस्क्राइब एंड द विशेज, तो दूसरे का ए हो जाएगा रेड, डिस्क्रीज एंड विशेज रेड हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा चौथा दो प्रश्न फिर स्क्रीन पर आगे, तीन प्रश्न, 3 4 5। अब हम आगे प्रश्न क्रमांक 3 4 और 5 के पास आ गए हम लोग। देखते हैं तीनों प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब एज फ्लूटरिंग्स एंड डांसिंग्स टू कन्वे अ सेंस ऑफ, तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपका क्या ऑप्शन है, तो बी आंसर हो जाएगा जॉयफुल एनर्जी, बी आंसर करेक्ट है इसका। आगे, द पोइट कंपेयर्ड द डैफोडिल्स टू अ होस्ट टू एम्फेसाइज देयर, तो चौथे का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अबंडेंस। पांचवा प्रश्न क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हाउ लॉन्ग वॉज एक्सियोनावा सेंटेंस्ड टू इम्प्रोसमेंट एंड हार्ड लेबर, तो पांचवे का सी आंसर हो जाएगा 26 ईयर, क्या हो जाएगा 26 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, छठा, लियो टॉसलेस इज अ राइटर, अरे भैया इसका आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने, कौन है ये, एक रशियन राइटर है, कौन एक रशियन राइटर है। सातवां क्या कह रहा है, व्हाट नेम मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, तो इसका नाम हो जाएगा एक्सियोनावा, इवन डेमरजिच एक्सियोनावा, एक्सियोनावा ए ऑप्शन करेक्ट है। आठवां नौवां दसवां, एक्सियोनावा लर्न टू मेक इन प्रिशॉन्स, तो आठवें का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूट्स, क्या हो जाएगा, बूट्स, बूट्स ध्यान रखना। व्हाट डिड लिंचो बिलीव वॉज ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, तो नौवे का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन शॉवर। दसवां, व्हाट डिड लिंचो राइट ऑन द इनवलप ऑन द लेटर, तो 10वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा टू गॉड, किसको लेटर लिखा था, गॉड को। आगे 11वां 12वां 13वां, व्हाट वाज पोस्ट मास्टर इनिशियल रिएक्शन टू लिंचोज लेटर, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ही लव्ड, मतलब वो हंसने लगा उस लेटर को देखकर समझकर। विच ऑन द फॉलोइंग मिसाइल्स हैव बीन टेस्ट फ्राइड फ्रॉम द ITR, तो 12वें का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, ऑल ऑफ द अबाव, त्रिशूल पृथ्वी और आकाश, डी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न, वेयर इज चांदीपुर लोकेटेड, तो 13 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, बालासोर। 14वां, व्हाट इज द ऑथर पर्टिकुलर अटैच टू ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक्स, तो 14 का डी आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑल ऑफ द अबाव, द कूल ब्रेजी, द ब्यूटी ऑफ द सनराइज, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 16 15 और 16 दो प्रश्न। यहां पर एक परेज दिया हुआ है, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड सजेस्ट दैट द पोइट ऑफ्टन फील्स, तो 15 का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा यहां पर, रिफ्रैक्टिव। 16वां प्रश्न, व्हाट वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रोफेशंस बिफोर ज्वाइन DRDO, तो 16 का बी आंसर हो जाएगा यहां पर, साइंटिस्ट, क्या है, साइंटिस्ट। 17 और 18 दो प्रश्न फिर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वेयर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोर्न, अरे इसका आंसर तो सबको याद होना चाहिए, रामेश्वरम, कहां पर, रामेश्वरम, जहां पर रामेश्वरम नाम से ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। 18वां, लियो टॉसलेस इज द बेस्ट नॉन फॉर विच लिटरे, तो 18वें का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, वार एंड पीस, क्या हो जाएगा, वार एंड पीस। 19वें के पास चलते हैं, वर्ड्सवर्थ पोइट एम्फेसाइज द ब्यूटी ऑफ, तो 19 का डी आंसर यहां पर हो जाएगा, नेचर, क्या हो जाएगा, नेचर। एक्सियोना वाज एक्यूज्ड ऑफ, तो 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मर्डर्ड, क्या हो जाएगा, मर्डर। उसके बाद 21वां प्रश्न, लिंचो वाज, तो ये जो स्टेटमेंट दिया ना, ये पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो 21वां जो है वो फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। और 22वां क्या कह रहा है, देखते हैं 22वें को भी। 22वां कह रहा है, द पोएम द बेंगल सेलर डज नॉट मेंशन एनी सोशली और कल्चरल सिग्निफिकेंस रोल ऑफ बेंगल वेंडर्स, और ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, 21 और 22 दोनों गलत है, फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है,
Music is an art of form that is enjoyed by people all over the world. It has been a part of human culture for a thousands of years and evolved or evolved over times. ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना वीडियो को रोक कर। मैं सीधे इसके प्रश्नों की तरफ आपको ले चलता हूँ। पहला प्रश्न 23वां जो प्रश्न यहाँ से निकल कर आया वो क्या कह रहा है, तो इसका हाउ लॉन्ग हैज म्यूजिक बीन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो 23 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बी आंसर है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। 24 व्हाट वाज वन ऑफ द earliest फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो 24 का सी आंसर हो जाएगा वोकल म्यूजिक। क्या हो जाएगा, वोकल म्यूजिक। 25 हाउ हैज म्यूजिक इवॉल्व्ड ओवर टाइम्स। तो 25 का बी आंसर हो जाएगा, इट हैज बिकम मोर डाइवर्स। 26 का व्हाट आर सम वे इन विच म्यूजिक इज यूज्ड इन सोसाइटी। तो 26 का डी हो जाएगा फॉर एंटरटेनमेंट एंड थेरेपेटिक पर्पज। 26 का डी आंसर हो जाएगा। 27वां व्हाट इज वन पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू म्यूजिक। तो 27 का डी हो जाएगा, इट्स लिरिक्स और मैसेज। 28वां व्हाट डज द एडुइज्म ऑल एयर्स मीन्स। तो 28 का सी आंसर हो जाएगा, टू लिसनिंग अटेंटिवली। 29वां कीप एट बाय मीन्स। तो 29 का ए हो जाएगा, कीप एट डिस्टेंस। नेक्स्ट 30 रैंक एंड, 30वां प्रश्न रैंक एंड फाइल मीन्स। तो 30 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, द मेजोरिटी। 31वां लिप्स एंड बाउंड्स मीन्स। तो 31 का ए आंसर हो जाएगा यहां पर, वेरी फास्ट। 32वां फाइंड द एडवर्ब परेस इन द गिवन सेंटेंस, दे रन एज फास्ट एज दे कुड। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, एज दे कुड। आगे चलते हैं, 33वां प्रश्न। 34 और 35वां तीन प्रश्न है। द केट क्लेम्ब्ड द ट्री इज कुडंट गेट डाउन, यूज प्रॉपर कंजक्शन। तो 33 का करेक्ट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, फोर, FOR। 34वां ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियंस। 34वें प्रश्न की बात हो रही है, तो यहां पर एंड आएगा, एंड अ स्किल्ड पेंटर यूज करेक्ट कंजक्शन, तो एंड आ जाएगा यहां पर। 35वें में क्या आएगा वो देखते हैं। शी लव टू ट्रेवल, ठीक है, हाउ एवर बी आंसर आ जाएगा, शी डजेंट हैव मच फ्री टाइम। देखिए तीनों आंसर देख लीजिए आप लोग यहां पर। आगे चलते हैं, 36 और 37वां दो प्रश्न है। 36 और 37वां इन दोनों प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं दोनों प्रश्न। 36वां चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल। तो 36 का करेक्ट आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, ही इज ए इंजीनियर्स। 37वां प्रश्न आपके सामने आ रहा, 37वें का सी आंसर करेक्ट यहां पर हो जाएगा, एडिटिंग। विच स्टेज ऑफ राइटिंग पर्पस फोकस ऑन करेक्टिंग ग्रामर स्पेलिंग एंड एडिटिंग हो जाएगा, है ना। 38 39 दो प्रश्न देखते हैं। 38 विच स्टेज ऑफ राइटिंग पर्पस इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग एन आउटलाइन और स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग पीस। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्री राइटिंग। 39 द मेन गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो 39 का भी ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 40वें के पास। 40वां 41वां दो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टू पर्पज ऑफ नोटिस राइटिंग इज टू। तो 40 का सी आंसर हो जाएगा, इनफॉर्म और नोटिफाई इज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। 41 का यहाँ पर हो जाएगा, विच टाइप ऑफ लेटर सी सेंट अलॉन्ग विथ अ जॉब एप्लीकेशन। तो कवर लेटर, डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 43 दो क्वेश्चन है, 43 और 42 दोनों को देख लेते हैं। 42 और 43 दोनों को देख रहे हैं हम लोग। वेयर द डेट शुड बी मेंशन इन अ लेटर। तो 42 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एट द टॉप ऑफ द लेटर। और विच कंपोनेंट ऑफ स्पीच प्रोडक्शंस डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड। तो 43 का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, वोवेल फॉल्ट्स।
आगे चलते हैं 44 फॉल राइज इंटोनेशंस इज ऑफ्टन यूज्ड टू एक्सप्रेस, तो 45 का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, कंप्लीशंस ऑफ थॉट्स। अगला विच IPA सिंबल रिप्रेजेंट द वॉइस्ड नेसल साउंड्स, तो 45 का सी हो जाएगा यहां पर, ध्यान रखना। 46 47 विच वन इज करेक्ट, तो 46 का सी हो जाएगा, वी एंजॉयज द सनी बीच। 47 का आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर, तो शी इज मोर टेलर देन हर सिस्टर, बी आंसर हो जाएगा इसका। 48 49 और 50 आखिरी प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीच मॉड्यूलेशंस, तो 48 का सी आंसर हो जाएगा, सिंटैक्स। आई हैव नॉट ईटन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी आंसर करेक्ट। 50वां सफिक्स टेंशन इन द वर्ड एग्जामिनेशंस इज, तो विद्यार्थियों पेपर हमने देखा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर है, 24 अप्रैल 2026 का पेपर है, का सॉल्यूशन हम देखा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।